नवरात्र आखिर क्या है और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के कौन कौन से रूपों की पूजा की जाती है? व्रत रखने से शरीर और मन को क्या फायदे मिलते हैं? पूजा का सही समय क्या है? सुबह कितने बजे और शाम को किस समय आरती करना सबसे शुभ माना जाता है? और सबसे खास बात, नवरात्र के आखिरी दिन क्या होता है और उसका महत्व क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानना हर भक्त के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। नवरात्र हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा और पवित्र त्योहार है। इसका मतलब है 9 रातें। इस पर्व में हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जो शक्ति की देवी हैं। नवरात्र में हम माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध 2 हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। चैत्र नवरात्र बसंत ऋतु में चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। शारदीय नवरात्र शरद ऋतु में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, जो सितंबर या अक्टूबर में आता है। ज्यादातर लोग शारदीय नवरात्र को ही नवरात्र कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा और लोकप्रिय है। शुरुआत की तिथि हिंदू पंचांग के हिसाब से तय होती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसमें घड़े में पानी भरकर उसमें आम की पत्तियां, नारियल और स्वास्तिक बनाया जाता है। इस कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र 9 रातें और 10 दिन तक चलता है। इन दिनों लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ से शक्ति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि का मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत और सच्ची भक्ति का फल मिलना। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, महिषासुर, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके बहुत ताकत हासिल कर ली थी, जिसके कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी उसे पराजित नहीं कर पाए। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं की पीड़ा देखकर सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और इसके बाद एक दिव्य तेज से माँ दुर्गा का अवतार हुआ। माता ने शेर पर सवार होकर महिषासुर की सेना से युद्ध किया। राक्षस ने अपना रूप बदल बदल कर हमला किया, कभी भैंसे का, कभी मनुष्य का, लेकिन माँ दुर्गा की असीम शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाया। 9 दिनों तक चले इस भीषण युद्ध में माता ने राक्षस की सेना का संहार किया और 10वें दिन महिषासुर का सिर काटकर देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस विजय ने ही नवरात्रि को शक्ति और भक्ति का प्रतीक बना दिया और यहीं से लोग नवरात्रि का त्योहार मनाने लगे। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला रूप है। शैल का मतलब है पर्वत और पुत्री का मतलब है बेटी, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहते हैं, क्योंकि वे हिमालय पर्वत की पुत्री हैं। इन्हें सती, भवानी, पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री बहुत शांत, सौम्य और पवित्र रूप वाली है। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत पवित्र है। उनकी कथा राजा दक्ष के यज्ञ से जुड़ी है। राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था, लेकिन इसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे बिना बुलाए ही वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। ये बात सती से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दुख में आकर यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। ये देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और सती के शरीर को उठाकर इधर उधर भटकने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग जगह गिरकर शक्ति पीठ बन गए। बाद में सती ने हिमालय के घर दोबारा जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। नवरात्र में पहले दिन इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये नवदुर्गा की शुरुआत है। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत सुंदर और शांत होता है। वे बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। माथे पर अर्धचंद्रमा सजा होता है, जो उनके दिव्य रूप को और भी खास बनाता है। उनका चेहरा बहुत शांत और उज्जवल दिखता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी दिन से लोग व्रत करना शुरू कर देते हैं। सभी भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं
और साफ कपड़े पहनते हैं। पूजा की जगह को साफ करके गंगा जल छिड़का जाता है। एक साफ चौकी पर मां की तस्वीर या मूर्ति रखी जाती है। उसके बाद सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। एक बर्तन में जौ या गेहूं बोए जाते हैं। उस पर पानी से भरा कलश रखा जाता है और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का और नारियल रखा जाता है। इसे मां दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मां को गंगा जल से स्नान कराया जाता है और रोली, कुमकुम, चावल और फूल चढ़ाए जाते हैं। धूप और दीपक जलाया जाता है। खासकर घी का दिया जलाया जाता है। फिर मां का ध्यान किया जाता है। 9 दिन तक सभी 9 देवियों की पूजा की जाती है। उनकी आरती गाई जाती है। जैसे पहले दिन मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप होता है, उनकी आरती होती है, वैसे ही 9 दिन तक सभी देवियों की आरती और उनका मंत्र जाप किया जाता है। भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। शाम को भी दीपक जलाकर मां की आरती होती है। नवरात्रि में सुबह की पूजा सबसे शुभ मानी जाती है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4:30 से 6 बजे या फिर सूर्योदय के समय लगभग 7 से 8 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए और शाम की पूजा सूर्यास्त के समय या गोधूली बेला लगभग 6 से 7 बजे में करनी चाहिए। इस समय दीपक जलाकर मां दुर्गा की आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्र में व्रत रखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है, यानी अंदर की गंदगी निकालता है। 9 दिन हल्का खाना खाने से पेट आराम पाता है, वजन कम होता है और ऊर्जा बढ़ती है। मानसिक रूप से व्रत हमें अनुशासन सिखाता है। हम इच्छाओं पर काबू पाते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ ये है कि माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन से नकारात्मकता को दूर करती हैं। व्रत रखने से मन शांत होता है, नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है। कई लोग कहते हैं कि नवरात्र के व्रत के बाद उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए व्रत में फल और दूध खाने से विटामिन मिलते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। अगर सही तरीके से व्रत रखा जाए तो बीमारियां भी कम होती हैं। व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि पवित्र रहना है। इससे परिवार में एकता बढ़ती है, क्योंकि सब साथ में पूजा करते हैं। बच्चों को भी संस्कार मिलते हैं। नवरात्र में व्रत रखना बहुत जरूरी माना जाता है, इसीलिए सात्विक और हल्का खाना ही खाया जाता है, जैसे फल, दूध, दही, छाछ, लस्सी, सूखे मेवे, साबूदाना की खिचड़ी या खीर, कुट्टू का आटा जिसमें पूरी, पराठा या हलवा बनता है, सिंघाड़े का आटा, समक चावल, आलू की सब्जी, सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट, नारियल पानी, जूस, फल की बर्फी या दूध से बनी चीजें खाई जाती है। नवरात्र के व्रत में भक्तों को गेहूं, चावल, दाल, बेसन, प्याज, लहसुन, अदरक, मांसाहार, अंडा, सामान्य नमक, तले हुए भारी खाने, चाय या कॉफी, अगर व्रत सख्त है तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये सब व्रत खंडित कर देते हैं। व्रत में दिन में 1 बार या 2 बार हल्का भोजन करें। सुबह फल फ्रूट्स और शाम को साबूदाना, ज्यादा पानी पिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो डॉक्टर से पूछकर व्रत रखें। व्रत का मतलब भक्ति है, ना कि सिर्फ भूखा रहना। इस तरह से सभी भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं और सभी देवियों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा बताई जाती है, जिनका जन्म हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। उन्होंने कई हजार साल तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर 100 साल तक सिर्फ सादा भोजन किया। उसके बाद कई सालों तक बेल पत्र चढ़ाकर पूजा करती रही और अंत में बिना खाए पी कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इतनी कठोर तपस्या करने के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर और पतला हो गया। इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी को तप, संयम और त्याग की देवी माना जाता है। उनका रंग गोरा होता है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला होती है और बाएं हाथ में कमंडल यानी पानी का पात्र रहता है। वे आमतौर पर पैदल चलती हुई या बहुत साधारण रूप में दिखाई देती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होता है। इनका रूप बहुत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली होता है। इनके 10 हाथ होते हैं। ये शेर पर सवार रहती हैं और इनके माथे का घंटा इनकी खास पहचान है। महिषासुर से लड़ने के लिए तीनों देवताओं ने माँ दुर्गा का चंद्रघंटा रूप प्रकट किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, चंद्र ने घंटा और वज्र और सूर्य ने तेज और तलवार जैसे हथियार दिए।
पूरी तरह सशक्त होकर माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए आगे बढ़ी। युद्ध के दौरान माँ ने अपने माथे के घंटे की तेज आवाज निकाली। इस आवाज से राक्षस डर गए और उनका हौसला टूट गया। माँ ने अपने हथियारों से राक्षसों को हराया और अंत में महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह उन्होंने देवताओं की रक्षा की और स्वर्ग को आतंक से मुक्त कराया। इसके बाद नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का चौथा रूप है। इनके नाम का मतलब भी खास है। कु यानी कि थोड़ा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी, और अंडा यानी कि ब्रह्मांड। यानी माँ कुष्मांडा वो शक्ति हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक कथा के अनुसार जब दुनिया में कुछ भी नहीं था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी दिव्य मुस्कान से एक छोटा सा प्रकाश पैदा किया। उसी रोशनी से पूरा ब्रह्मांड बन गया और अंधेरा खत्म हो गया। कहा जाता है कि उनकी इसी मुस्कान से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। वे 8 भुजाओं वाली देवी हैं और सूर्य लोक में रहती हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ कुष्मांडा को ऊर्जा और सृजन की देवी माना जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का 5वां रूप है। इन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता है। माँ स्कंद माता मातृत्व, प्रेम, दया और शक्ति का सुंदर रूप मानी जाती है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले तारकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके वरदान लिया कि उसकी मौत सिर्फ भगवान शिव के बेटे के हाथों ही होगी। उसे लगा कि शिव तो तपस्या में रहते हैं और शादी नहीं करेंगे, इसीलिए वो अमर जैसा हो गया। इस घमंड में उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप लिया और अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंद का जन्म 6 मुख वाले बालक के रूप में हुआ। बड़े होकर उन्होंने देवताओं से आशीर्वाद और दिव्य हथियार लिए, युद्ध की शिक्षा पाई और अपनी सेना के साथ तारकासुर से लड़ाई की। आखिर में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। माँ स्कंद माता शेर पर सवार रहती हैं और अपनी गोद में बालक स्कंद को लेकर बैठी हुई दिखाई देती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का छठा रूप है और इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, यानी महिषासुर का वध करने वाली देवी। कथा के अनुसार महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में उसने देवताओं को हरा दिया। ऐसे में माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। महर्षि कात्यायन ने कठोर तपस्या की थी, इसलिए माँ ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा का 7वां और अत्यंत उग्र रूप है। इनका नाम काल, समय या मृत्यु, और रात्रि, अंधकारमयी रात से मिलकर बना है। ये रूप अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक 2 शक्तिशाली राक्षस भाई तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। उनके साथ रक्तबीज नामक दैत्य भी था, जिसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान मिला था कि उसकी रक्त की हर बूंद जमीन पर गिरते ही नया राक्षस पैदा कर देगी। जिसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर माँ पार्वती ने अपना अत्यंत भयंकर और काला रूप धारण किया, जिसे कालरात्रि कहा गया। माँ कालरात्रि ने पहले शुंभ निशुंभ को गिराया और फिर रक्तबीज से भयंकर युद्ध किया। जब माँ ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही माँ कालरात्रि ने अपना विशाल मुख खोलकर हर बूंद को पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज की सेना बढ़ने से रुक गई और माँ ने उसका अंत कर दिया। माँ कालरात्रि का स्वरूप काला, भयानक और तेजस्वी है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा का 8वां रूप है। महा का अर्थ अत्यंत और गौरी का अर्थ गोरा या सफेद है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र और सुंदर है। कहा जाता है पूर्व जन्म में सती और इस जन्म में पार्वती के रूप में माँ ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, न जल खाया न अन्न। तपस्या की कठिनाई, धूल और धूप से उनका शरीर काला पड़ गया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर
महादेव ने पवित्र गंगाजल से उनका स्नान कराया। गंगाजल के स्पर्श से उनका सारा कालापन धुल गया और शरीर अत्यंत गोरा, चमकदार और साफ हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी नाम मिला। कुछ गाथाओं में शुंभ निशुंभ वध के बाद काला पड़े शरीर को गंगा स्नान से शुद्ध करने की बात भी आती है। माँ महागौरी शुद्धता, पवित्रता, सौंदर्य और पापों के नाश की देवी है। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा का अंतिम और 9वां रूप है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्तियां या उपलब्धियां और दात्री का अर्थ है देने वाली। इसीलिए माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को दान करने वाली देवी मानी जाती है। कथा के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब आदि शक्ति ने त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की और उनसे 8 प्रमुख सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व मांगी। माँ सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर शिव को ये सभी सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद शिव का आधा शरीर देवी का रूप धारण कर गया और वे अर्धनारीश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री ने शिव को पूर्ण बनाने में सहायता की। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि वे स्वयं त्रिदेवों के तेज से उत्पन्न हुई और समस्त सृष्टि को सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान रहती हैं और चारों भुजाओं में गदा, चक्र, शंख तथा कमल धारण करती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान, सिद्धियां, सफलता और पूर्णता प्राप्त होती है। नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके कन्या पूजन किया जाता है, जहाँ 9 छोटी कन्याओं को माँ का रूप मानकर पूजा जाता है और भोजन कराया जाता है। भोजन में पूड़ी, सब्जी, काले चने, हलवे का भोग लगाया जाता है। सभी छोटी छोटी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया जाता है। हालांकि नवरात्रि से जुड़ी एक खास कथा रामायण से भी मिलती है। कहा जाता है कि अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने मां शक्ति की पूजा की थी। ब्रह्मा जी के कहने पर राम ने चंडी पूजन और हवन किया, जिससे मां दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्हें रावण पर विजय पाने का आशीर्वाद मिला। इसके बाद दशमी के दिन राम ने लंका पर हमला किया और जीत हासिल की। एक और प्रसंग में बताया जाता है कि हनुमान जी ने रावण के यज्ञ को बिगाड़ने के लिए एक ब्राह्मण बालक का रूप लिया। उन्होंने यज्ञ के मंत्र में हा की जगह का कर दिया, जिससे यज्ञ का प्रभाव बदल गया और उसका फल रावण को नहीं मिल पाया। इस तरह ये घटना भी भगवान राम की विजय में सहायक बनी। नवरात्र व्रत की एक खास कथा ब्रह्मा जी और बृहस्पति से जुड़ी है। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्र व्रत का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि बहुत समय पहले मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम सुमति था और वो भी पूजा में अपने पिता की मदद करती थी। एक दिन सुमति खेल में लग गई और पूजा में नहीं आई, जिससे उनके पिता नाराज हो गए और गुस्से में कह दिया कि वे उसका विवाह किसी गरीब या कुष्ठ रोगी से कर देंगे। सुमति ने पिता की बात मान ली और उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से हो गया। इसके बाद वो अपने पति के साथ जंगल में कठिन जीवन बिताने लगी। एक दिन वहां माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में सुमति एक भिलनी थी। भील एक प्रकार की जाति होती है जिसे शबरी भी कहा गया है, जिसने अनजाने में नवरात्र का व्रत किया था। उसी पुण्य के कारण उसे ये वरदान मिला। माँ ने उसके पति का रोग ठीक कर दिया। इसके बाद सुमति ने व्रत करने की सही विधि पूछी। माँ ने बताया कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिनों तक व्रत रखना चाहिए, घट स्थापना करनी चाहिए और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा करनी चाहिए। फलों से अर्घ देना चाहिए और नवमी के दिन हवन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, रोग दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है और पाप खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार नवरात्रि की सारी कथाएं एक सूत्र में बंधी हैं: शक्ति की जय, भक्ति का फल और धर्म की स्थापना। ये कथाएं भक्तों को सिखाती हैं कि कठिनाइयों में भी माँ दुर्गा की आराधना से विजय जरूर मिलती है। 9 दिनों की पूजा, कथा श्रवण और व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि केवल त्योहार नहीं बल्कि शाश्वत सत्य का उत्सव है, जहाँ हर भक्त माँ की गोद में शरण पाकर नई ऊर्जा प्राप्त करता है।
खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ ऐसी ही नई रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।